तो हेलो मित्रों, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका हम लोग एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.5 में टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और उन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स कहेंगे। सबसे पहले आप समझिए, आपने क्लास 8 में भी पढ़ा था, जो नीचे होता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पर बेस, और जो पावर लगी होती है, जैसे पावर हमारी क्या है 20 है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। तो वही हमें क्या दिया गया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में जानना है, जो कि टोटल 5 हमारे पास क्या है फॉर्मूले हैं। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसको सॉल्व करने के लिए इस फर्स्ट नंबर फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, और जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें हमें सेकंड नंबर से लेकर के 5th नंबर के फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट नंबर है हमारा a की पावर m की होल पावर n, मतलब जो a है हमारा वो क्या है, हमें बेस दिया गया है ना, और उसकी पावर m है और उसकी पावर क्या है हमारे पास n भी है। तो देखिए, पावर हमारी ये भी है और पावर हमारी ये भी है, तो जब भी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इस a को हम यहाँ पर लिख देंगे, और क्योंकि ये भी पावर है ये भी पावर है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। अब सेकंड नंबर है हमारा a की पावर m इंटू a की पावर n। तो देखिए यहाँ पर बेस कैसा है हमारा, सेम सेम है, बट पावर हमारी क्या है, अलग अलग है। तो आपको याद रखना है, जब a यहां पर भी है a यहां पर भी है, तो इन दोनों से a को ले लेते हैं हम कॉमन, क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है और इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन लगा है। तो आपको याद रखना है, इनकी पावर प्लस हो जाती है, तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। थर्ड नंबर है हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n। यहां पर भी देखिए, बेस हमारा a है, बेस हमारा a है, तो बेस बेस हमारा क्या है, सेम है, उनकी पावर क्या है, अलग अलग है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था और यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, तो यहां जब हम पावर को प्लस कर रहे थे, तो क्योंकि यहाँ डिवाइड हो रहा, तो हम पावर को क्या कर देंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो a यहां पर भी है a यहां पर भी है, इन दोनों से a को लिया हमने कॉमन, पावर अलग अलग है और इनके बीच डिवाइड की साइन है, तो हम पावर को आपस में माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अब फोर्थ नंबर है हमारा a की पावर m इंटू b की पावर m। देखिए यहाँ पर बेस अलग अलग है ना, सेम क्या है, हमारी पावर जो है हमारी सेम सेम है। तो हमने पढ़ा है, जो भी हमारा सेम होता है उसको ले लेते हैं हम कॉमन, बाकी जैसा है वैसा ही हम इसको लिख देंगे। तो हम इसको लिखेंगे a इंटू बी ब्रैकेट में, और क्योंकि m जो था हमारा सेम था, तो m को ले लिया हमने कॉमन, ये बन गया a इंटू बी की पावर m। अब 5th नंबर है हमारा a अपॉन बी की होल पावर m, मतलब a की भी पावर m है और ये b की भी पावर क्या है, m है। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये जो m है वो a का भी होगा और ये जो m है वो b का भी होगा, तो इक्वल हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फर्स्ट नंबर 64 की पावर 1 अपॉन 2, सेकेंड नंबर 32 की पावर 1 अपॉन 5 एंड थर्ड नंबर 125 की पावर 1 अपॉन 3। तो आइए हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारा 64 की पावर 1 अपॉन 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 64 के प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स को निकालना हम लोग क्लास 8 में सीख चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 64 को हम लोग 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से इन्हीं नंबरों से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, और प्राइम नंबर से ही हम क्या करते हैं, गिवन नंबर को क्या करते हैं, काटते हैं, जिससे हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाता है। तो क्या ये नंबर 2 से जाएगी, तो हाँ ये नंबर हमारी 2 से जाएगी। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 से जाएगी, तो हमने लिखा यहाँ पर 2, 2 1 जा 2, 3 में से 2 जा चुके हैं, 3 के पास 1 बचा, 1 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 12, तो 2 6 जा हो गया हमारा 12, फिर से 2 से जाएगा तो 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16, फिर 2 4 जा 8,
2 2 जा 4 और ये चला जाएगा हमारा 2 1 जा 2। तो देखिए 64 की जगह हम उसके प्राइम फैक्टर्स को लिख सकते हैं। तो हमने 64 की जगह पर यहाँ पर 6 टाइम 2 जो हमें मिला है उसको हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब क्या करेंगे, हमने 2 को तो 6 टाइम लिख दिया, अब उसकी पावर 1/2 थी तो हम भी होल पावर क्या लगा देंगे, 1/2 लगा देंगे। अब 2 हमारे पास कितने हैं, 2 हमारे पास 6 है, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। फिर ब्रैकेट लगा है और पावर में 1/2 है तो हम पावर में 1/2 को भी लिख देंगे। अब हमने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपको बताया था कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर क्या है, n है, तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर भी देखिए 2 की पावर 6 है, उसकी भी पावर क्या है, 1/2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 1/2। ये भी पावर था, ये भी पावर था, तो पावर का क्या हो गया, हमारा मल्टीप्लाई हो गया। यहां पर हम आगे इक्वल की साइन भी लगाएंगे। इस 2 से हम इस 6 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 3 जा हो जाएगा हमारा 6। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2 इंटू 2 करने पर 2 2 जा 4, 2 जा क्या आ जाएगा हमारा 8, और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। सेकेंड नंबर है हमारा 32 की पावर यहाँ पर 1/5। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 32 के प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करेंगे। तो हमने जल्दी से लिखा यहाँ पर 32, 2 1 जा हो जाएगा 2, 1 बचा, इसको दिया कितना बना 12, 2 6 जा हो जाएगा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 32 की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 टाइम 2 को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस 32 की जगह पर हमने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर पावर क्या लगी थी, 1/5, तो हमने भी होल पावर यहाँ पर 1/5 को लगा दिया। आगे हम इक्वल के साइन को लगा देंगे। 2 हमारे पास कितने हैं, 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और उसकी भी होल पावर क्या लगी हुई है, 1/5, तो हमने यहाँ पर 1/5 को लिख दिया। अब हमने आपको बताया ही था कि a की पावर m है, उसकी भी पावर क्या है, n है, तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर भी पावर हमारी 5 है, पावर हमारी 1/5 है, तो क्या हो जाएगा, इस 2 को हम लिख देंगे, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1/5। अब देखिए ये न्यूमरेटर है और ये कहां पर है, डिनोमिनेटर में है, तो 5 से 5 कट जाएगा, क्या बच रहा है, 2 की पावर 1। तो हमने लिखा यहाँ पर 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2। आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब थर्ड नंबर है हमारा 125 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे, 125 के भी प्राइम फैक्टर्स को निकालेंगे। तो हमने जल्दी से लिखा 125, ये किससे जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 से, 5 2 जा 10, कितना बचा, 2 बचा, 2 किसको दिया, इसको दिया, कितना बना 25, 5 5 जा 25, फिर से 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, फिर से हम इसको 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5। तो 125 की जगह हम 3 टाइम 5 को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अभी क्या पाया, 3 5 हमने इसके प्राइम फैक्टर्स में पाए हैं। अब उसकी होल पावर क्या लगी है, 1/3, तो हमने भी यहाँ पर पावर में 1/3 लगा दिया। अब 5 हमारे पास कितने हैं, 3 हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, होल पावर क्या लगा हुआ है, 1/3, तो हमने भी 1/3 को यहाँ पर लिख दिया। अब हमने पढ़ा है कि पावर ये भी है, पावर ये भी है, तो नंबर को हम लिख देंगे और पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। इस 3 से इस 3 को क्या कर देंगे, कट कर देंगे, तो 5 की पावर आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ पर 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड फर्स्ट नंबर 9 की पावर 3/2, सेकेंड नंबर 32 की पावर 2/5, थर्ड नंबर 16 की पावर 3/4, एंड फोर्थ नंबर है हमारा 125 की पावर -1/3। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो थोड़ा अलग तरीके से आंसर आएगा। तो फर्स्ट नंबर है हमारा 9 की पावर 3/2,
2। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। इस 9 का जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, मतलब इस 9 की जगह पर हम लोग 2 टाइम 3 को लिख सकते हैं। फिर पावर क्या लगी हुई हमारी 3/2, तो हम भी होल पावर यहां पर 3/2 को लगा देंगे। अब इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 3 है हमारा 2 टाइम है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब उसकी भी पावर क्या लगी हुई है 3/2, तो हमने भी पावर 3/2 को लगा दिया। अब हमने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला आपको समझाया ही था कि जो पावर है और ये भी क्या है पावर है, तो पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें 3 की पावर 2 इंटू 3/2। अब देखिए ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इस 2 से इस 2 को क्या कर देंगे हम कट कर देंगे। तो अब हमारे पास बच रहा है 3 की पावर यहां पर 3। 3 की पावर 3 का मतलब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा होता है 27 और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। फिर सेकंड नंबर है हमारा 32 की पावर 2/5। तो फर्स्ट नंबर में भी हमने 32 के प्राइम फैक्टर को निकाला था, तो हम 32 की जगह पर यहाँ पर हम 5 टाइम 2 को लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 32 की जगह पर 5 टाइम क्या लिख दिया है, यहाँ पर 2 लिख दिया और उसकी पावर 2/5 थी, तो हमने भी यहाँ पर पावर 2/5 लगा दिया। अब हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 2 हमारे पास कितना है 5 है, तो हमने इसको लिखा 2 की पावर 5। फिर ब्रैकेट के बाद पावर लगी थी 2/5, तो हमने फिर से इस 2/5 को उतार दिया। अब हमने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला पढ़ा है कि जो पावर है और ये भी क्या है पावर है, तो पावर और पावर का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने लिखा 2 यहां पर उतार दिया, 5 इंटू 2/5। अब 5 ये भी है 5 ये है, तो 5 से 5 कट गया, बचा हमारा 2। तो 2 की पावर क्या बच रहा है हमारा 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2 और 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4 और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब थर्ड नंबर है हमारा 16 की पावर 3/4। तो 16 का भी हम क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 16 की जगह पर हम लोग 4 टाइम 2 को क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो 16 की जगह पर हमने 4 टाइम 2 को लिखा, फिर पावर 3/4 लिखी थी, तो हमने भी ब्रैकेट लगा करके होल पावर 3/4 को लिख दिया। अब ये 2 कितना है हमारा 4 टाइम है, तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 4। फिर होल पावर क्या लगी थी हमारी 3/4, तो हमने इस 3/4 को भी उतार दिया। अब फर्स्ट नंबर फॉर्मूला हमने बताया था कि इस बेस को इस नंबर को हम उतार देंगे और पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 4 इंटू 3/4। अब अपॉन में 4 यहां पर है और ये 4 ऊपर है, तो इस 4 से इस 4 को क्या कर देंगे कट कर देंगे, बचा हमारा 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 8, जो कि हमारा आंसर है। अब फोर्थ नंबर है हमारा 125 की पावर -1/3। तो इसको भी हमने फर्स्ट नंबर में क्या किया था सॉल्व किया था, इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाले थे। तो 125 की जगह पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, क्योंकि उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। अब उसकी होल पावर लगी है -1/3, तो हमने भी यहां पर -1/3 को लिख दिया। ठीक है, अब 5 कितना है हमारे पास 3 है, तो 5 की पावर हम इसको क्या लिख सकते हैं 3। फिर होल पावर क्या लगी हुई है -1/3 लगी है, तो हमने पावर -1/3 को लिख दिया। अब हमने फर्स्ट नंबर फॉर्मूला पढ़ा था कि नंबर को हम उतार देंगे और पावर पावर का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो हमने लिखा 5 की पावर 3 इंटू -1/3। देखिए इस 3 से इस 3 को क्या कर देंगे कट कर देंगे। अब आ रहा है हमारा 5 की पावर -1। तो देखिए क्लास 8 में हमने पढ़ा था कि जब किसी नंबर की पावर क्या हो नेगेटिव हो, तो अगर हमें उसे पॉजिटिव बनाना है तो उस नंबर को हम डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 1/5 की पावर 1। देखिए ये जो पावर थी हमारी ये नेगेटिव में थी,
जब हमने इस पूरे नंबर को अपॉन में भेज दिया तो पावर हमारी पॉजिटिव हो गई। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/5 और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा सिंपलीफाई, जिसका फर्स्ट नंबर है हमारा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। तो देखिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, देखिए ये क्या है हमारा 2 है, 2 क्या है हमारा बेस है ना, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी क्या है हमारा 2 है, ठीक है। तो देखिए बेस यहां पर भी 2 है, बेस यहां पर भी 2 है और इनके बीच मल्टीप्लाई की साइन है। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर m इंटू a की पावर n जो है वो क्या हो जाता है, a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, मतलब बेस बेस हमारा कैसा है, सेम है। तो इस 2 को क्या ले लेंगे हम, कॉमन ले लेंगे, और क्योंकि इनके बीच मल्टीप्लाई की साइन है ना, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो हम इनकी पावर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हमने लिखा 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। आगे लगा दिया हमने इक्वल, फिर से लगाया इक्वल, इस 2 को हमने फिर से उतारा। अब देखिए हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम, 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 2 5 हो जाएगा हमारा 10, प्लस की साइन है तो प्लस की साइन लगा देंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो 1 3 हो जाएगा हमारा 3। फिर अपॉन लगा है, अपॉन लगा है तो हम भी लगा देंगे अपॉन। फिर नीचे वाली नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाली नंबर से कर देते हैं तो 3 5 हो जाएगा यहाँ पर हमारा 15। फिर से हम इक्वल की साइन पे लगाएंगे, इस 2 को उतारेंगे, 10 प्लस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 13 और अपॉन में हो जाएगा हमारा 15 और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब सेकंड नंबर है हमारा 1/3 की पावर 3 की होल पावर 7। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था a/b की पावर m। तो हमने बताया था ये जो बाहर वाली जो पावर होती है वो a की भी है वो b की भी है, मतलब ये जो 7 है वो 1 का भी है और ये जो 7 है वो इस 3 की पावर 3 का भी है। तो हमने आपको बताया था हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m और b की पावर m। तो इसी तरह जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 3 तो लिखा है, 3 की पावर 3 लिखा है, उसकी भी पावर क्या हो जाएगी हमारी 7 हो जाएगी। अब देखिए 1 को हम क्या करेंगे 7 टाइम लिखेंगे तो क्या आने वाला है हमारा 1 ही आने वाला है। फिर ये वाला फॉर्मूला हम फर्स्ट नंबर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि अगर a की पावर m है और उसकी भी पावर n है तो क्या हो जाता है, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 3 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है, इक्वल की साइन को लगा देंगे। 1/3 इंटू 7 करना है, तो जब इस 3 को हमने लिखा और 3 इंटू 7 करेंगे तो 3 7 जा होता है 21। तो आ चुका है हमारा 1/3 की पावर 21। अब हम इसे ये भी लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि ये कहाँ है हमारा डिनोमिनेटर में है, हम इसे चाहे तो न्यूमरेटर में ला सकते हैं। हमने क्लास 8 में पढ़ा था कि अगर डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर पॉजिटिव है, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगी और आ गया हमारा यहाँ पर आंसर। अब थर्ड नंबर है हमारा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि a की पावर m अपॉन a की पावर अगर n दिया है तो हमने बताया था कि a यहां पर भी है, a यहां पर भी है, तो a को ले लेंगे हम कॉमन, क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है और इनके बीच डिवाइड की साइन है। तो क्या होता है, हम उनकी पावर को आपस में माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, 11 यहां पर भी है, 11 यहां पर भी है, तो हम 11 को ले लेंगे कॉमन, और क्योंकि इनके बीच डिवाइड हो रहा है तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 माइनस 1/4। अब फिर से इस 11 को हमने उतारा, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 1 4 जा 4, माइनस की साइन है तो हमने माइनस की साइन को लगा दिया। 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 2 जा हो जाएगा हमारा 2, अपॉन लगा है, अपॉन लगा है तो हमने भी लगाया अपॉन। फिर नीचे वाली नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाली नंबर से करते हैं तो 2 4 जा हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8। फिर 11 को फिर से लिखेंगे, 4 में 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2 और अपॉन में ये 8 हम उतार देंगे। अब देखिए इसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, 2 1 जा 2,
2 4 जा 8। तो यहां पर आ रहा है हमारा 11 की पावर 1/4 जो कि हमारा आंसर है। अब फोर्थ नंबर है हमारा 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। तो यहां पर हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था a की पावर m इंटू b की पावर m। देखिए यहां पर बेस हमारा क्या है, इस बार अलग अलग है और जो हमारी पावर है वो क्या है, हमारी सेम है। तो हमने बताया था कि जो हमारी पावर सेम है उसको ले लेंगे हम कॉमन, बाकी जो बेस जैसा लिखा है वैसा ही हम क्या कर देंगे, उतार देंगे। तो हमने लिखा a इंटू बी की होल पावर क्या हो जाएगी m। तो इसी तरह इसको भी हम करेंगे, 7 और 8 को चुपचाप क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे। इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, है ना। तो 7 इंटू 8 हमने लिख दिया, पावर 1/2 यहां पर भी है, पावर 1/2 यहां पर भी है, पावर हमारी सेम है तो हम पावर को क्या ले लेंगे, यहां पर कॉमन ले लेंगे। तो हमने लिखा यहां पर 1/2। अब 7 इंटू 8 है तो 7 इंटू 8 करने पर आ जाएगा 7 8 जा 56। 56 की पावर इस 1/2 को हम क्या कर देंगे, उतार देंगे और आ गया हमारा यहां पर इसका भी आंसर।